Hello friends, welcome back to our YouTube channel. Today in this video we will discuss the summary of the story We are not afraid to die if we can all be together। यानी इसका अर्थ है अगर हम सब मरने साथ हैं तो हम मरने से नहीं डरते हैं। कि इसके राइटर का नाम है गॉर्डन कुक एंड एलान ईस्ट, क्लास 11th की, हॉर्नबिल की। नाउ वी लेट्स गेट स्टार्ट। समरी We are not afraid to die if we can all be together. Summary tells about the extreme bravery and skill exhibited by Gordon Cook. ये जो कहानी है ये हमें बताती है, ये जो कहानी है इसकी जो समरी है वो हमें बताती है एक्सट्रीम ब्रेवरी और स्किल एग्जिबिटेड के बारे में गॉर्डन कुक के द्वारा जो की गई हैं। गॉर्डन कुक्स फैमिली, गॉर्डन कुक का परिवार, एंड क्रूमैन इन अ वार विद वाटर एंड द वेव्स फॉर एग्जिस्टेंस इन मंथ ऑफ जुलाई, मतलब जुलाई का महीना था, इन द और ईयर थी 1976। द राइटर, मतलब जो राइटर है गॉर्डन कुक और उनकी पत्नी हिज वाइफ मैरी और उनका बेटा जोनाथन और उनकी बेटी सुजैन set sail from Plymouth in England to duplicate the round the world journey made 200 years ago by Captain James Cook। मतलब वो इंग्लैंड के लिए जर्नी करने जाते हैं, घूमने जाने के लिए वो करते, क्योंकि मैरी का सपना था इसलिए। दे टुक द ट्रिप इन देयर प्रोफेशनली डिज़ाइंड, उन्होंने जो ये ट्रिप प्लान की थी, डिज़ाइन की थी, प्रोफेशनली की थी और शिप में की थी, और उसका नाम, उस शिप का क्या नाम था, वेव वॉकर। एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि उस शिप का क्या नाम था, तो वेव वॉकर। अकम्पेनिड बाय 2 sailors, लैरी विजल हु हैज़ एन अमेरिकन एंड हर्ब सेलर अ स्विस टू टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड कोरेस्ट ओशन, द साउथर्न इंडियन ओशन। The first person of the journey, that is about 105,000 kilometers up to Cape Town, passed off very enjoyable। जो उनका ये सफ़र था इतना, ये बहुत ही आनंददायक रहा। ऑन द सेकेंड डे, अगले मतलब दूसरे उसमें डे में, आउट ऑफ केप टाउन दे स्टार्टेड टू इनकाउंटर स्ट्रॉन्ग windstorms। Windstorms did not worry about the narrator। जो नैरेटर है उसने इसकी परवाह नहीं की। बट द हाइट ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग अप टू 15 meters above। जो उसकी वेव है पानी की, जो उसकी हाइट है वो 15 meters के अबव है। डैट वॉज एज हाई एज मेन मास्ट, जो कि बहुत हाई है मेन मास्ट। ऑन द 25th of December, 25 दिसंबर को, द राइटर्स शिप रीचेज इन द साउथर्न इंडियन। राइटर का जो शिप है गॉर्डन कुक का, यानी शिप, वो साउथर्न इंडियन में, ओशन में वहाँ पे पहुँच जाता है। डैट वॉज अबाउट 3,500 किलोमीटर्स, जो कि करीबन 3,500 किलोमीटर है। टू द ईस्ट ऑफ केप टाउन से। The far welcomed to the new year on the ship. At the dawn of 2nd January, the waves were hug in size. Unfriendly weather and massive waves forced the sailors to slow the speed of the ship, drop the storm jib, and take various other precautions. The risk was so obvious that the sailors accomplished a life raft drill, attached the lifeline boats and the life jackets. Unexpectedly at 6 p.m. a terrific explosion shook the wave walker and the writer was thrown overboard. The wave walker was apt to overturn when another massive wave hit eye, throwing it upright one more time. The writer was thrown back again on the deck, his head and ribs were smashing, touching the walls of the wave walker. In spite of a lot of injuries, the writer took charge of the situation and decided to handle it on his
on, Larry and Herb started pumping out water from the ship. जो लैरी और हर्ब है वो पंपिंग करना स्टार्ट करते हैं पानी को शिप से बाहर निकालने के लिए, शिप को पानी से बाहर निकालने के लिए। द ऑथर सम हाउ मैनेज्ड, जो ऑथर है वो कैसे कैसे करके मैनेज करता है टू कवर द कैनवास से कवर करता है अक्रॉस द गैप्स ऑफ टू स्टॉप द वाटर फ्रॉम एंटरिंग इनटू द शिप, जो शिप में जो पानी आ रहा है उसको रोकने के लिए वो उस गैप को कैनवास से वो करता है। मोर ओवर देयर हैंड पम्प्स stopped functioning and the electric pumps short circuited at the same time, ये सब जो है एक टाइम पे ही हो गया सब कुछ। Luckily the writer found a spare electrical pump, मतलब लक बाई चांस कहते हैं ना, तो लकीली उसको राइटर को एक वो मिला स्पेयर इलेक्ट्रिकल पंप that was in a working condition, और वो काम भी कर रहा था। द एंटायर नाइट एवरी वन वॉज पम्पिंग, उस पूरी रात सब लोग पंपिंग करते रहे, स्टीयरिंग रिपेयरिंग एंड सेंडिंग रेडियो सिग्नल्स फॉर हेल्प, और रेडियो सिग्नल्स भी भेज दिए हेल्प के लिए। द ऑथर चेक्ड द चार्ट्स एंड फाउंड ही एम्स्टरडाम, अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस वॉज देयर लास्ट होप। शू एंड जॉन, जो उसकी बेटी और बेटे थे, गॉट हैवली इंजर्ड, उनको बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी, बट लेकिन दे वर नॉट एफ्रेड टू डाई, लेकिन वो मरने से नहीं डरे। वर ऑल टुगेदर, क्योंकि वो सब साथ थे। शूज़ हैड गॉट स्वेलिंग, सुई का जो सर था उसका सर सूज गया था, एंड शी वॉज हैविंग अ डीप इंजरी, और उसको बहुत गहरी चोट थी। Moreover, the writer became extra determined to see the courage of his children, वो जो अपने बच्चों की चोट को extra determined करता है। Finally, they were able to touch the Lie Amsterdam. It was a volcanic island where 28 inhabitants were ready to receive them. Thank you for watching this video. I hope you guys like this video. If you like this video, don't forget to subscribe my channel. And this is the summary of the story. If you want to full explanation of the story, please comment me on the comment box. Thank you.